आपको किसी निर्जन स्थान में, जहाँ कोई प्राणी आपके सामने नहीं आवे, वहाँ कितना दिन रहने का साहस कर सकते हैं? कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं बोलेगा, खाना पीना चलो मिल जाएगा, उसकी बात नहीं, मतलब कोई चलने वाली चीज़ दिखेगी नहीं, वो चल रहा है कीड़ा मकोड़ा, प्राणी नाम की चीज़ वहाँ नहीं आएगी, पेड़ पौधे छोड़ के नहीं। अभी आज की बात है, आज आपको क्या लग रहा है अगर ऐसी स्थिति हो तो कितना दिन आप रह पाएंगे? दूसरा है कि बस नहीं, वहाँ रख दिया गया, हम रह गए और अब किसी के साथ संबंध नहीं होगा। जैसे कि ये करते हैं कास्ट मौन या वो अदृश्य मौन, उसमें पूरे दिन बंद कर हो जाते हैं, मतलब कोई नहीं दिखेगा, तो उसमें फिर सिर दर्द शुरू हो जाता है ना एक आध दिन के बाद। ऐसे मतलब चलो 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगती है कि धरती उलटने लगी बस। तो अब ये होता है कि ऐसा क्यों होता है? हम तो ठीक ठाक ही रहते हैं वहाँ, हवा पानी जो कुछ भी, जैसे सबके साथ रहते हुए जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं वहाँ भी रहती है, फिर भी व्यग्रता क्यों होने लगती है उससे? या उस स्थिति को हम क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कारण हो सकता है इसमें? यानी चेतन, या फिर कहेंगे अर्थापत्ति से, चेतनों के साथ ही क्यों रहना चाहते हैं? उसके बिना क्यों नहीं रहना चाहते हैं? हम चेतनों से अलग होके रहना चाहते हैं सर्वथा, या चेतन के आसपास ही रहना चाहते हैं? प्रवृत्ति क्या है? आसपास ही रहना चाहते हैं ना, संबंधी तो चाहते हैं। वही है कि क्यों चाहते हैं संबंध चेतनों से? बिल्कुल कट के क्यों नहीं रहना चाहते? तो मुख्य कारण यही है। बाकी वस्तुओं से क्या है, ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, और आत्मा को मिलने मान नाम की चीज़ है वो केवल ज्ञान है। ज्ञान यदि उसको नहीं हो तो सब अटक जाता है, उसका सुख भी बंद हो जाता है। अगर ज्ञान बंद हो जाए तो सुख भी नहीं हो पाता है। चेतन से जैसे नया ज्ञान होता है ना, जड़ों से तो अपने आप ज्ञान करना पड़ता है, वो अपना वाला ही होता है, लेकिन चेतनों से बिल्कुल नया ज्ञान होता है जो अपने को अपेक्षित रहता है। जहाँ हम अटक जाते हैं अपने आप, वहाँ चेतन हमारी सहायता कर देता है। सबसे बड़ी सहायता जो होती है उसकी ज्ञान की होती है, उसके अभाव में ही हम छटपटाते हैं सब। वो पूर्ति जो होती है चेतन से होती है, इसलिए वो हमारी मुख्य अपेक्षा है। प्रधान अपेक्षा जो आत्मा को है वो ज्ञान की है, और चेतन से ही ये होता है, संभव है। इसलिए उसके अभाव में फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसी कारण से कोई व्यक्ति अकेले भी उतने दिन तक रहता है जितने दिन उसका ज्ञान बढ़ रहा है। हाँ, स्वयं चाहे वो उत्पन्न कर रहा है जो भी है ना, उसका ज्ञान उत्पन्न होना बंद हो जाए तो पागल हो जाएगा, भाग जाएगा उसी दिन, नहीं रह सकता। लेकिन ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहता है यदि, तो वो चलता रहता है उसका। इसलिए कारण जो होता है, मुख्य कारण आत्मा को चेतनों की जो अपेक्षा होती है मुख्य रूप से ज्ञान के लिए होती है, और बाकी चीज़ें तो अपने आप भी कर ही लेता है, ये बहुत कुछ हो जाता है।
लेकिन सबसे बड़ी सरलता से जो उपलब्धि होती है इसको, ज्ञान से सब हो जाता है, एकदम सब सरल हो जाता है। ज्ञान नहीं हो तो सब कठिन रहता है। तो मूल कारण हम चेतन को इसलिए चाहते हैं कि हमको उससे ज्ञान मिलता है जो कि दूसरे से नहीं होता है। पुस्तक वाले में भी स्वयं से होता है ज्ञान, पुस्तक तो बोलती नहीं है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही ज्ञान होगा। लेकिन चेतन वाला ज्ञान अपनी बुद्धि से अतिरिक्त भी होता है। अपनी सामर्थ्य में जितना हम कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा ज्ञान उससे होता है। कई चीज़ अपने को पुस्तक से समझ में नहीं आएगी, लेकिन दूसरे से पढ़ो तो एकदम समझ में आ जाती हो। तो इस कारण से वैसे तो सोचने से विचारने से भी ज्ञान होता रहता है, लेकिन उतना नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, सरलता से नहीं होता है जितना कि दूसरे के द्वारा हो जाएगा। अधिक विद्वान व्यक्ति अगर बताएगा तो बहुत 10 साल में जितना हम अपने आप पढ़ के नहीं करेंगे, वो एक दिन में बता देता है, उतनी चीज़ें मिल जाती है। तो आत्मा को जो मुख्य अपेक्षा होती है वो ज्ञान की होती है। नहीं, रहता भी है लेकिन होता नहीं है पहले अपने आप ज्ञान। अपने आप नया ज्ञान करने के लिए इंद्रिय आदि से तो होता रहेगा, वो तो जड़ों से संबंधित होता रहता है। लेकिन जो ज्ञान हमको अंदर अपेक्षित होते रहती है ना, तत्काल चाहिए, हर चेष्टा के लिए, हर क्रिया के लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान अगर नया नहीं हो तो चेष्टा बंद हो जाती है, वो थकान होने लगती है, निराशा होने लगती है, अंधकार होने लगता है, ये सब होने लगता है, भीतर बंद होने लगता है। यानी ज्ञान ही सक्रियता है भीतरी, अंदर जो चल रहा है ना, और तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ ज्ञान ही चलता है बस। इसलिए आत्मा की जो अनुकूलता बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। रहने का तो दृढ़ यदि है तो लंबे काल तक रहेगा वो फिर उसका प्रयोग नहीं होता तो भूल भी जाएगा। लेकिन यहाँ उत्पन्न होने की बात है, प्राप्ति की है। ज्ञान की हमको इच्छा होती है और वो इच्छा हमारी शीघ्र पूर्ण हो जाती है दूसरे से, इसलिए दूसरे की अपेक्षा रहती है और विशेष उपयोग दूसरे आत्मा का नहीं होता है। तो अब इससे एक ये बात आती है फिर कि वैसे भी आप देखेंगे ना, कहीं पर आप अकेले हैं, बैठे हुए हैं, कोई नहीं है, बहुत देर तक मतलब नहीं बैठ पाएंगे शांति से। कुछ देर तक तो ठीक लगेगा, लेकिन उसके बाद लगेगा कि कोई नहीं है यहाँ पर, क्या बात है। और उसी समय कोई आ जाए तो अब एकदम अंतर आ जाता है, अंदर ठंडक हो जाती है, ये जो कहीं गीलापन हो जाता है एकदम से। पता चलते ही यहाँ आप बात कर लेंगे, ये जो भी होगा तो सुनता है या बोलता है, यही तो होता है ना वहाँ, और क्या होता है। जो हम कहना चाह रहे थे वो भी उस बिना बोले भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। कोई ज्ञान हो और आप बोलो नहीं तो वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। बोल के भी ज्ञान बढ़ता है, सुन के भी बढ़ता है। इसलिए बातचीत करना चाहते हैं। किसी को वो आता है ना कि पेट फूल गया, उसको बात पचती नहीं है, बोले नहीं तो इसका पेट फट जाएगा। वो पेट नहीं, वो मन फटता है। बोले बिना भी वो जो ज्ञान आगे बढ़ना है ना, वो नहीं बढ़ता है तो शांति नहीं होती है। तो इसलिए बोल करके भी हम उस ज्ञान को ही प्रकट करते हैं और सुन करके भी वही होता है। तो अंतिम जो उपलब्धि अपनी होती है ना आत्मा की, वो ज्ञान की ही होती है। तो इस कारण से ज्ञान अनिवार्य हो जाता है। तो अब अभिप्राय ये है कि जैसे यहाँ हमारे लौकिक स्तर में चेतनों से हमारा कार्य आगे बढ़ता है या हमको चेतन के सानिध्य में इतनी सुविधा, सुरक्षा या प्रसन्नता होती है, तो उस महान चेतन का सानिध्य यदि मिलेगा तो
कितनी गुनी मतलब सरलता हो सकती होगी। यहाँ हमें अगर चेतन की अपेक्षा है तो ये चेतन के पास तो थोड़ा ही होता है फिर भी, लेकिन ये भी हमको बहुत भर देता है। तो इतना तो अनिवार्य हुआ कि चेतन की नितांत अपेक्षा है हमको, तो अपेक्षा है। और ऐसे चेतन भी हैं जो एक छोटा वाला एक बहुत बड़ा वाला है, तो फिर बड़े वाले चेतन को क्यों नहीं प्राप्त किया जाए, या वो हमें मिल जाते हैं, वो मिल जाए तो इसमें घाटा कैसे हो सकता है, हानि नहीं हो सकती है। क्योंकि चेतन का सानिध्य मिलने से हमको हानि नहीं होती, वो दुष्ट हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो होगा अनुकूल चेतन होता है उससे हमारा सुख बढ़ता ही बढ़ता है। तो इस छोटे चेतन से अगर ये परिणाम आता है तो बड़े चेतन से निश्चय से ही और अधिक परिणाम आएगा। तो ये तो हुई तर्क की बात कि अगर इन जीवों से, प्राणियों से या अपने सदृश मनुष्यों से, इनके सानिध्य से हमको तृप्ति संतुष्टि बहुत होती है तो ईश्वर से और अधिक हो सकती है। वो भी चेतन है, वो भी महान चेतन है, तो उससे और अधिक होगी। तो फिर भी होता है कि फिर भी प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है। यहाँ तो छोटे मनुष्य के साथ बात करते हैं और लगे कि कोई बड़ा व्यक्ति और आने वाला है तो तत्काल प्रवृत्ति बदल जाती है, इसको छोड़ करके बड़े के पीछे लग जाते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा है फिर भी उसके पीछे नहीं लग पाते, उसके पीछे लगने की प्रवृत्ति नहीं बनती है। उसका कारण भी यही है कि उससे संबंधित अपने को अभी ज्ञान नहीं है। वो है या उससे कुछ होता है, उससे भी ज्ञान मिलता है, ये नहीं पता अपने को। हमारी तरह चेतन है ऐसा समझा नहीं। हाँ, ये भी नहीं है और उससे कुछ मिलेगा कभी, ये विश्वास भीतर नहीं होता है विश्वास, और उससे कुछ मिलता भी नहीं है वैसे। और ढूंढने लग जाएं, मांगने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं, इतनी उपासना करते हैं, सब कर लेते हैं, पूरा पसीना बहा दिया, उसके बाद भी खाली हाथ। तो उससे बहुत अविश्वास भी उल्टा होता है, कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं है। तो वस्तुतः उससे जो उपलब्धि नहीं हो पाती है सानिध्य, उससे डर लगता है ईश्वर के पास जाने में। ध्यान हमको उसका नहीं हो पाता है या उससे सीधे हमको मिलता नहीं है कुछ, इसलिए उसकी प्रति प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन ऐसा यदि कभी कुछ होगा कि उससे थोड़ा सा भी ज्ञान मिलने लग जाए तो उस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे यहाँ के चेतनों के साथ होती। यद्यपि ईश्वर के साथ सीधे सीधे उतनी देर बात नहीं कर सकते, इतनी देर बात शायद करते भी नहीं होंगे मुमुक्षु भी, मुक्त आत्माएं भी। उसके बाद बैठ के गप तो लड़ाते नहीं होंगे वो, हैं? नहीं हो तो एक आध बात पूछा, अपना भगा दिया, जाओ अपना, और क्या खेलो। दिन भर तो उसके साथ नहीं करेंगे। नहीं, एक तो ये है ना कि वो इतना जीवात्मा जो है इसको इतना प्रवाहिक नया ज्ञान होता नहीं है, संभाल नहीं सकता। लगातार इसको नया ही नया होते जाए ना ज्ञान, ये संभालेगा नहीं, यानी स्थिर नहीं रहता है। तो ईश्वर के साथ बैठ के उसी को तो दोहराता नहीं रहेगा। यहाँ तो आपस में दोनों भूल जाते हैं ना बात करते करते, थोड़ी बात की उसको भी याद नहीं रहा, इसने याद की वो भी नहीं याद रहा,
तो इस कारण से दोनों करते रहते हैं घंटे भर। आप एक ही बात जो याद है उस विषय में कितनी देर बात करेंगे आपस में? आप एक दूसरे का नाम कितनी देर तक पूछ सकते हैं? नहीं पूछेंगे ना, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ नया नया कुछ करते रहते हैं। जो हम नहीं जानते हैं उसको पूछते रहते हैं, लेकिन वो भी सारा नहीं बता पाता है। पूछें और बता दे वो फट, फिर देखो बहुत देर नहीं करेंगे बात। जैसे गुरु जी से पूछते हैं किसी से, अब एक दो प्रश्न पूछ लिए, लगातार थोड़े पूछेंगे। पूछने के बाद ठंडे हो जाते हैं, बस वो हाँ हो गया, उत्तर आ गया। उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती है कि फिर पूछ लें। यानी उतना ज्ञान हमारा धारण ही नहीं हो पाता है। तो यही नहीं हो पाता है, इतना ईश्वर के सामने कैसे होगा? नहीं, लगातार एकदम नहीं होगा। ज्ञान की जो है ना, इसकी जानने की इसकी भी एक जिज्ञासा क्षमता रहती है, उतने ज्ञान ही उठाता है। उसके बाद उधर से आएगा, फिर ये संभलेगा नहीं उसके पास तो अनंत ज्ञान होता है। वो लगातार नया नया एकदम नहीं देगा वो, या ये देगा भी तो संभलेगा नहीं, इससे इतना धारण नहीं कर सकता। अभी सामान्य लौकिक स्थिति की अपेक्षा यहाँ पूरा एक प्रवासी ज्ञान मिलता नहीं है। यहाँ मिलता नहीं है, उसका तो रुकेगा ही नहीं। उसका रुकेगा नहीं, पर सामर्थ्य भी तो बहुत अधिक हो जाएगा। बहुत अधिक होने पर भी इतनी नहीं होगी कि जितना उससे मिल सकता है। उससे तो कितना मिलेगा वो, मतलब कहीं रोकने का तो है ही नहीं ना उसमें, वो रुकेगा ही नहीं उससे। इस कारण से इसकी जैसी जिज्ञासा जितनी होगी प्रकट, वो सीमित ही होगी, अनंत नहीं होगी। वो उतना तत्काल मिल जाता है इसको, फिर भागेगा है, बैठ ही नहीं सकता। नहीं, वो अपनी तरफ से प्रवृत्त हो जाएगा। वो तो एक क्षण में कर देगा ना उसको। वो तो जो पूछेगा, जिज्ञासा जो उठेगी ना, उसका तो समाधान हो गया, फिर दूसरी नई तत्काल नहीं कर सकता। ज्ञान हुआ, उसके पश्चात फिर रुक क्यों जाए? ठीक है, सामर्थ्य नहीं है, ये भी है, पर उस ज्ञान से, मेरे ज्ञान से जहाँ मिलना है, मिलता है साक्षात, तो वहाँ से हटकर उस ज्ञान को या तो परिपक्व करने के लिए बैठकर, या ये है कि सामर्थ्य भी नहीं है, ये भी है, तो फिर चला क्यों जाता? नहीं, वही चला। अगला ज्ञान मतलब और वो नहीं ले सकता अब, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। केवल ज्ञान ही ज्ञान आएगा ना, वो प्रयोग भी नहीं होगा उसमें। और प्रयोग करेगा तो फिर विशेष अवकाश चाहिए उसको, और केवल लेता ही चला जाएगा तो उस ज्ञान का मतलब नहीं होता है। इस कारण से अवकाश देना पड़ता है। हाँ, इसलिए बीच में अवकाश होता है। अवकाश हो गया तो पूछने जानने का प्रवाह तो बंद ही होगा। तो उस समय फिर क्या होगा, ये अपनी स्वतंत्रता से ही करेगा। नहीं, लगातार वैसा संबंध नहीं रहेगा, जिज्ञास्य वाला संबंध जो होता है। वैसे सामान्य तो है ही संबंध, सुख का है जो भी, लेकिन एक दूसरे से जिज्ञासा पूर्वक कुछ नहीं बताने की जो है, इसको आमने सामने कहेंगे, वे स्थितियाँ नहीं रहेगी। तो थोड़ी सी परोक्ष हो जाएगी, वहाँ भी होगी, और नहीं होगी तो परेशान हो जाएगा ये भी। गुरुजी के सामने हम दिन भर नहीं बैठ सकते, उसको लगेगा ना हमारे ऊपर ध्यान इसका है। तो सर्वव्यापक होने से मानता ही रहेगा ध्यान है। मानते हुए भी अगर वो विशेष ध्यान हो जाएगा ना, ये तो मेरे पीछे लग गया, अब तो वो परेशान हो जाएगा, वो वहाँ भी हो जाएगा, यहाँ तो होगा ही, वहाँ भी हो जाएगा, ऐसा ही। इसलिए एक बार वो वाली स्थिति जाएगी, हम स्वतंत्र हैं, अपने ढंग से करेगा वो, तो लगातार वहाँ भी नहीं रहेगा प्रवाह। और यहाँ तो खैर होता ही नहीं है, यहाँ तो हम घंटों तक प्रयास करते हैं इसी एक ज्ञान के लिए। उसके बाद ईश्वर से वो फिर एक क्षण में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि उतने मात्र से भी श्रद्धा बढ़ जाती है और पूरा विश्वास भी हो जाता है कि हाँ है, ज्ञान प्राप्त होने से विश्वास हो जाता है, लगने लग जाता है। फिर यहाँ ऊब और इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती है। जो ज्ञान हमने चाहा और वो मिल गया, तो उस कारण से विश्वास हो जाता है कि हाँ ये है, और कई दिन तक फिर काम चल जाता है उससे।
वो नहीं मिलता है तो फिर विशेष बाधा होती है। तो अभिप्राय ये हुआ कि जैसे हमको यहाँ चेतन से ज्ञान की पूर्ति होती है, इसीलिए हम उससे संबद्ध होना चाहते हैं, रहते हैं, उगते नहीं हैं। तो ईश्वर के भी चेतन होने से उससे यदि हमको संबंध होगा, उससे ज्ञान मिलेगा तो उगने की स्थिति नहीं आएगी। और नहीं होने के कारण से वस्तुतः हमको ईश्वर से भय रहता है या उससे अश्रद्धा होती है, जुड़ना नहीं चाहते हैं, डर भी लगता है, वो है ही नहीं तो क्या करें। तो इन सब चीज़ों को ऐसे तुलनात्मक विवेचन करके जानना चाहिए, हटाना चाहिए संशय।